अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NPG मीडिया से यासिर शमून खान आपकी खिदमत में इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ के घर में हाजिर खिदमत हूँ। सुबह कवरेज की आपने, वो देख भी ली होगी और बड़े अच्छे तरीके से रुखसत हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के लिए। पुलिस ने यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर एक रेड कंडक्ट किया, एक ऑपरेशन का आगाज़ किया, या फिर आप इसे ये कह लीजिए सीधे लफ्ज़ों में कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शब खून होगा, या फिर अपने आप में एक ऐसा कह लीजिए कि दहशत फैलाने का तरीक़ाकार है, या फिर यूँ कह लीजिए कि शायद पाकिस्तान का कानूनी ऐसा है कि कोई वारंट नहीं, कोई गिरफ़्तारी नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, और यहाँ पर घर में घुसकर एक ऐसा हल्ला बोला जाता है और कई लोगों के मोबाइल भी तोड़ दिए जाते हैं, ख़वातीन को दस्तों गिरेबां हुआ जाता है, उनकी पिटाई की जाती है, उनको मारा जाता है, मुलाज़मीन को इतना मारा जाता है। कुछ वीडियोज़ आपके सामने मंजर आम पर हम लाने की भी कोशिश करें, कुछ उस वक्त की वीडियोज़ में हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये क्या है? देखिए जी, जब मैं अंदर दाखिल हुई हूँ तो ये सारा जो काम शुरू हुआ था तोड़ फोड़ का, इतना तो खैर आपको पता ही होगा, सब हमारी बहनों ने बता दिया होगा। अब हम देखें, ये लोग कहते हैं यहाँ से मवाद निकले, कोई टेररिस्ट का घर था। नहीं, कहते 16 राइफलें भी निकली, 3 राइफलें पड़ी, ऊपर 3 राइफलें निकली, 16 राइफलें की। मुझे ये बताएं, ये अवाम की मोहब्बत है, बटरफ्लाई छोटे छोटे बच्चों ने खान साहब को जो गिफ्ट दिए गए थे वो हमने वहाँ पे सारे लगाए हुए थे। उन्होंने ऐसा लाठी चार्ज किया, हमारा जो फर्स्ट एड कैंप भी तोड़ दिया कि अगर किसी को कुछ हो जाए, इनको फर्स्ट एड भी ना मिल सके। हम कोई कश्मीरी, हम टेररिस्ट नहीं, किसी टेररिस्ट का घर तो नहीं है। ये मोहब्बत और प्यार है खान साहब से अवाम का। हमने उसको वहाँ से किरचियाँ कर दी हैं, तोड़ फोड़ कर दी है, ये बगैर ख़वातीन को मारा भी। देखें जी, मैं जब ज़मान पाक लेन 1 से अंदर दाखिल हुई हूँ, वहाँ से उसने कहा मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा मैंने जाना है। आगे से 2 औरतें भागी हुई आ रही थी और एक बच्चा था, कुछ 14-15 साल का बच्चा था। ज़मान पाक लेन 1 की बात कर रही हूँ मैं। मैंने जब कहा आपको क्या हुआ है? खैर, उन्होंने कहा जी मेरे बाजू पर डंडे मारे हैं जिसकी वजह से मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया, मुझे ये बाहर नहीं जाने दे रहे। मैंने कहा जी मैं अंदर आती हूँ, आप बाहर जाएँ। उन्होंने कहा मैं ना उनको बाहर जाने दूंगा ना आपको अंदर जाने दूंगा। मैंने कहा चलो फिर देख लेते हैं, आज या तुम नहीं है या फिर हम नहीं। पुलिस वाला जी आपको मैं अंदर, उसने ऐसे करके धक्का दिया कि आप अंदर नहीं जा सकती। मैं ज़बरदस्ती, यकीन करें, वो छोटी सी जो बनी हुई है, उन्होंने गेट लॉक कर लिए थे, साइड के एक छोटी सी इतनी सी जगह, मैं उसमें से घुस के उसको औरत को मैंने बाहर खींचा है और ख़ुद मैं अंदर गई हूँ। मैंने कहा मारना है मार लो। कहता है शुक्र करो कि हमारी लेडी पुलिस नहीं है, नहीं तो तुम्हें ऐसे हम तुम्हें ऐसे डंडे मारते। थ्रेट किया ना उन्हें कि शुक्र करो। मैंने कहा तुम उनको भी बुला लो, हम नहीं डरते तुमसे। उसके बाद वो बच्चे को मैंने देखा तो दोनों हाथों में उसके ना सुराखें लगी हुई थी। यहाँ से वो भागा ना तो वो दोनों तरफ चुभी हुई थी, ब्लड निकल रहा था, उसके सुराखें लगी हुई थी, कपड़ा उसके यहाँ से फटे हुए थे। तो मैंने उनको जो है ज़मान पाक लेन 1 पे वो एक लेडी खड़ी हुई थी, उनके हस्बैंड खड़े थे, तमाशे देख रहे थे। जो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि उनको फर्स्ट एड दे दो, ये बच्चा काफ़ी थर काँप रहा था। बच्चा छोटा 14-15 साल का बच्चा था, तो यहीं से भागा था जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। मैं उनके घर लेकर गई, उसको फर्स्ट एड दिया और मेरे पास वो फुटेज मौजूद है, मैं आपको दिखाती हूँ। उस बच्चे ने मुझे बताया है जी ऊपर से काफ़ी लोग गिरे हैं। जब मैं आई हूँ तो लोग यहाँ से नीचे छलांगे लगा रहे थे, किसी की टांग टूटी है, तो छोटी छोटी शीशियाँ भी तो पेट्रोल की मारते रहे हैं, वो भी करते रहे हैं, सब कुछ करते रहे, लेकिन वो आखिरकार वो अंदर घुसे। यहाँ पे वो गेट तोड़े उन्होंने आके लाठी चार्ज किया। अंदर 2-3 औरतें अंदर मौजूद थी, बाकी औरतें कुछ उस तरफ मौजूद थी। सब वो हमें तो समझिए एकदम इन्होंने तहस नहस फेर के रख दिए। और ये देखें, और फिर हम पे इल्ज़ाम लगा। आप एक रेगुलर कारकुन हैं, आती हैं जाती हैं यहाँ पर, कौन सा सब मिलिटेंट विंग है जो हमने भी नहीं देखा साफ़ी होने के बावजूद यहाँ पे, जिसको ये पकड़ने के लिए आ गए थे? और कौन सी ऐसी नजायज़ तजावुज़ात थी? देखिए जी, पहले बात इनके पास तो कोई वारंट नहीं था, कोई घर में आने की एप्लीकेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं। वो कह रहे मोहल्लेदारों ने एप्लीकेशन दी कि हमें आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आने जाने प्रॉब्लम होती है, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। सारी ज़िंदगी खान साहब ज़मान पाक में, इस वजह से तो घर में आने से क्या प्रॉब्लम है? किसी के घर में घुस जाएंगे वो, आप बाहर जो मर्जी करें, लेकिन घर के अंदर क्यों आए हैं? फिर वो घर के अंदर आने में और ज़मान पाक के लोगों में किसी ने कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि ज़मान पाक के लोग हमसे बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे जितने बच्चे ज़ख्मी हुए वो अपने घरों में, अभी भी एक बंदे जिसको मैं बच्चा छोड़ के वो भी वहाँ मौजूद है। और कितने बंदे गिरफ्तार आपके कर रही होंगी? अभी जी हमारी जो आपा है, बहन है, उनके हस्बैंड को भी उठा के ले गए और हमें पता नहीं चल रहा। अच्छा, जो बहनोई हैं इनके, उनको भी उठा के ले गए हैं। जी, उनको भी उठा के ले गए, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा कि वो किधर हैं, अब कौन सी जेल में है, वो पता कर रहे हैं उनके बेटे ना। तो अभी वो अंदर भी गई थी और बुशरा बीबी ट्वीट के हिसाब से अंदर मौजूद है, और उनकी बहन भी अभी अंदर मिलने गई थी। मैं उनके साथ ही बाहर थी, वो अंदर गई हैं उनको मिलने के लिए। और हम ये बाहर हम लोगों ने किरचियाँ उठाई हैं, किसी हमारे भाई के पाँव में ना लग जाए। आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में इतने अंधे हो चुके हैं कि इतना आगे तक निकल गए हैं? मुझे तो लग रहा है कि ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। सही से इलेक्शन तो सुबह भी बहस हो रही थी, कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी इसका हमें लॉलीपॉप दी गई, हमें लॉलीपॉप दी गई ना, इस्लामाबाद घेर के ले जाए, इस्लामाबाद जाएं। अब अभी हमें तो कैसे सियासी बसीरत है आप लोगों की भी कि आप लोगों को पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ हो सकता है?
देखिए जी, हम तो देखिए ना, mentally तौर ये के ऊपर इतना मैं बड़ा आपको है। सही बात बताऊं, आधे लोग तो हमारे चले गए सुबह खान हर बंदा कह रहा था कि दाल में कुछ काला है। देखिए सुबह एक बड़ी हैरत अंगेज बात जो मैंने नोट की है, सुबह शाह महमूद कुरैशी साहब भी नहीं थे यहाँ पे। जी वैसे ही मैंने यहाँ पे सुबह देखा है कि मियाँ असलम इकबाल भी नहीं थे यहाँ पे, मियाँ महमूद रशीद भी यहाँ पे नहीं थे। आपकी मेन लीडरशिप तो थी नहीं सिवाय आजम स्वाति साहब और मुराद सईद के अलावा। मुझे लगता है कि वो वैसे साथ गए हो, हम भी घर में इसलिए थे कि हमने कहा जी खान साहब जब आएंगे, आज चौधरी साथ गए हुए हैं, हम- गए हुए हैं पहले के। जब खान साहब आएंगे तो हम उनका वेलकम करेंगे। और हम जब ये पीछे से उन्होंने हमारे घंटे में ये काम कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पूरा जवान पार्क ब्लॉक कर दिया है, किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। औरतों के साथ थ्रेट करें मीडिया को तो एक्सेस है अंदर। बिल्कुल, आप लोगों को तो है, लेकिन हम जिस तरह अंदर आए हैं ना, वो आप जान ही नहीं सकते। कुछ सुना कि यूट्यूबर्स के भी यहाँ पे मोबाइल तोड़ दिए गए। बिल्कुल, एक दो तीन हमारे हैं, एक अली तलत है, उनका भी उन्होंने मोबाइल छीना है और उसको तो काफ़ी मारा है उन्होंने। और सोशल मीडिया के भाइयों के मोबाइल छीन लिए, जो कुछ औरतों के मोबाइल छीन लिए। तो अब ये देखें ना, ये तो सीधी अब लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाहौर वालों, हमने 1-1.5 महीने से अपने खान के अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद हिफाजत की है, तो प्लीज़ आज भी निकलो, क्योंकि ये तो निज़ाम किस तरह का निज़ाम, तो जंगल का कानून। आज भी निकलें, वरना ये जंगल का कानून है बकौल इनके। और अब जाहिर है कि सूरत हाल ही बड़ी ख़राब हो चुकी है, समझ से बाहर है। थोड़े से कुछ 2 लफ्ज़ बोलना चाहें कुछ? हम लोग मरियम नवाज़ सुन लो, डरने वाले नहीं हैं, जो मर्ज़ी तुम कर लो। राना सनाउल्लाह, हम डरने वाले नहीं हैं। तुम लोग जिस तरह जैसे जैसे इस तरह की ओछी हथकंडे करोगे, ओछी हरकतें करोगे, हमारे इरादे और बुलंद होंगे, पस्ता नहीं होंगे। जिस तरह की तुम लोगों ने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर आके हरकत की है, उसके घर का जो है दरवाज़ा तोड़ा और तोड़ फोड़ की है, किसी दुनिया में भी इस तरह की काम नहीं। इन्होंने ये का जो है अदालत का जो हुक्मनामा था, मिलिटेंट विंग था। लग तो ऐसे ही रहा है, जैसे इन्होंने जो हरकत की, इस तरह की कोशिश तो इस तरह की है जैसे किसी पेट्रोल की 4-4 गैलन की बोतलें, एक दहशतगर्द के घर में जैसे हमला क्या करते हैं ना, इस तरह किया जैसे कोई अफगान प्राइम मिनिस्टर है ये एक्स प्राइम मिनिस्टर है, हमारा लीडर है, जो कि हर वक्त पुरअमन रहने की हमें तनकीद करता है। और उसके ऊपर इस तरह हरकत करना, हमला करना, ये तो किसी कानून में नहीं है कि किसी। हाई कोर्ट ने सख्ती से मना भी करा। हाई कोर्ट ने मंगल तक का सख्ती से मना किया था। ये तौहीन अदालत सीधा इन पे बनता है। अब अदलिया को चाहिए कि कुछ अपना खुद एक्शन ले। और प्लीज़ मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि वो लोग चीफ जस्टिस साहब, आप लोग सो मोटो नोटिस लें, क्योंकि हमारे लाहौर हाई कोर्ट ने मंगल तक ऑर्डर दिया था कि किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं होगा जब तक सारे केसेस, तोड़फोड़ भी नहीं होगी, इवन के तोड़फोड़ किसी किस्म का भी, कि आप किसी किस्म का भी कोई काम नहीं करेंगे, कोई किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे जब तक मैं पूरे केसेस की खुद जांच पड़ताल नहीं कर लेता। ये इन्होंने तौहीन अदालत की है। नाज़रीन, तौहीन अदालत की है। मंजरनामा मैंने आपको सारा घर का दिखा दिया है, मंजरनामा सारा मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पर खड़े होकर बहुत ऊंचा आवाज़ें बुलंद बोला भी नहीं जा सकता, लेकिन सहाफ़ी की आवाज़ को बंद भी नहीं किया जा सकता। वो जो ऑब्ज़र्व करता है, जो देखता है, बिल आखिर उसे बयान भी कर देता है। आज हालत ज़ाहिर आपके सामने है, माहौल आपके सामने है, और मैं बोतलें कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो बोतलें क्या हैं जिनके बम बना के बकौल पुलिस के या इंतज़ामिया के जो बम बना के फेंके जाते थे, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पीच माल्ट है, ये लेमन माल्ट है, ये वो बोतलें हैं, ये बोतलें, खुद भी पीते रहे। और ये लेमन माल्ट की बोतल है, और यहाँ पर ये लेमन माल्ट है, और ये पीच माल्ट है, और इसी को उन्होंने एक ख़तरनाक पेट्रोल बम बना दिया है, और आप इसे पी सकते हैं बाकायदा तौर पे। और ये देखें आपके सामने वो पी भी रहे हैं, दिखाइएगा। ये नाज़रीन, ये देखें, ये अगर ये पेट्रोल होता तो मैं कम से कम इसे ना पीता। ये पेट्रोल पंप कैसे हो सकता है, ये मैं पी के दिखाता हूँ। शराब है, ये कौन सा पेट्रोल पंप है, ये देखें कितनी बड़ी तबाही पीछे कर दी गई है। ये देखें, ये देख सकते हैं नाज़रीन आप। जो सीनियर है इमरान खान साहब, यासिर भाई, वो भी अपनी रिपोर्टिंग